Assalamu alaikum. This is Mr. Muhammad Tanveer in front of you today with a new topic. Unit number 4 from Mother with Love, written by Zoya Sherbon. Sherbon is a writer of this lesson. Unit number 4, choose the correct answers. MCQs जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक सीक्वेंस आपको तैयार की है। फर्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको MCQs जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा वन बाय वन। 21 लेसन है, 21 लेसन के MCQs कंबाइन होकर वन बाय वन वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर एक्सरसाइज को, फिर इंशाल्लाह टेक्स्ट को मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यानी उर्दू एंड पश्तो ट्रांसलेशन के साथ इंशाल्लाह मैं आपको ट्रांसलेट करूँगा। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये तमाम के तमाम वीडियोज़ जितने भी मैं अपलोड करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी ये तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके, ताकि आप लेट ना हो। तो आइए बग़ैर किसी टाइम के स्टार्ट कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। 4 आंसर हमें दिया गया है पहले जैसे, तो हम करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ये लेसन को आपने सही तरीके से समझो। देखिए लिटरेचर्स लेसन्स का मतलब ये होता है टेक्स्ट या प्रॉब्लम का कि इसको आप सही तरीके से समझें और इससे कुछ आप करेक्टर या मैनर को हासिल कर सकें। तो ये बेहतरीन किस्म का एक रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, मिंटा और उसके वालदा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रेकफास्ट वाज ऑलवेज डिश एंड अनहरीड ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। जैसे आपको बताएं कि सैटरडे को तो छुट्टी वाले दिन रोज़ाना की बुनियाद पर हर एक कहता है कि भाई नाश्ता तो लेट की जाए। तो इस तरह ब्रेकफास्ट जो उनकी थी वो उनका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक्स आप देखें लेट भी लिख सकते हैं। लेट का मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर लेट हुआ करता है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है लेज़ी। ब्रेकफास्ट वाज ऑलवेज लेज़ी इन अनहरीड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। अनहरीड से मुराद होता है स्लोली, यानी आप कॉमली या ग्रेजुअली आप बात कर सकते हैं, आहिस्ता या बग़ैर जल्दी के। उन लोगों को कोई जल्दी नहीं थी ब्रेकफास्ट के। संडे के दिन या सैटरडे के दिन, छुट्टी वाले दिन बंदे को इतनी जल्दी नहीं होती, तो इसलिए लेज़ी वर्ड इज़ अ सूटेबल वर्ड। सो लेज़ी, ब्रेकफास्ट वाज ऑलवेज लेज़ी इन अनहरीड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। नंबर 2, दे टॉक्ड द कैजुअल हैप्पी डिश ऑफ पीपल हु लव ईच अदर। ये लोगों के बारे में बात की जा करते थे कि भाई वो कैजुअल हैप्पी टॉक जो उसके बारे में बात किया करते थे, आम तौर पर जो बात होती थी वो करते थे। तो वो पीपल जो आपस में एक दूसरे से बात करते थे, जो कमरे में बैठे थे, मिंटा और उसके वालिद और उसकी माँ जो आपस में बातचीत करते थे, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, क्योंकि कैजुअल हैप्पी टॉक ऑफ पीपल हु लव ईच अदर्स। कन्वर्सेशन भी नहीं है, गॉसिप भी नहीं है और डिस्कशन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टॉक। उम्मीद करता हूँ कन्वर्सेशन का मतलब भी बातचीत होता है और गॉसिप का मतलब ऐसा किसी बातचीत करना, डिस्कशन कोई ब्रीफली किसी चीज़ के बारे में आप डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टॉक। सो Number 3, it was after the dish were finished that Minta's father asked her if she would like to down to the beach for a little while. अब देखिए it was after the, ये उसके बाद की बात थी कि वो ख़त्म हो चुका था और मिंटस ने फिर अपने मिंटा के फादर ने उससे पूछा कि आप नीचे जाइएगा अगर आप साहिल पर जाना चाहते हैं थोड़ी देर तक। तो यहाँ पे क्या था? It was after the dishes. After the dishes were finished, that Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. तो यहाँ पे dishes is a correct option है, discussion नहीं है, meals नहीं है और task भी नहीं है। वहाँ पे dishes की बात हो रही थी, तो according to books dishes is the correct option. Number 4, Minta नॉडेड एग्रीमेंट। मिंटा ने सर हिलाया, हाँ यानी मिंटा ने इसको एक्सेप्ट किया इस बात को, हाँ में सर हिलाया। बट हर मदर मेड अ लिटिल, क्या चीज़? एक्सक्यूज़। ए में एक्सक्यूज़ है, रिफ्यूज़ है, उसने इनकार की नहीं। यहाँ पे इनकार अकॉर्डिंग टू बुक्स के इनकार तो उसने किया था, उसने कहा था, लेकिन ये रिफ्यूज़ का वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, ना एक्सक्यूज़ है। तो करेक्ट वर्ड जो है वो रीज़न भी नहीं है, फेस है। उसने लिटिल फेस बनाया था, थोड़ा सा चेहरा बनाया कि भाई मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इन्हें ना जाने की इजहार किया। सो विद द हेल्प ऑफ लिटिल फेस ही मेड अ लिटिल फेस्ट बट मिंटस नॉडेड हिज हेड। तो उसने अपना सर हिलाया, ठीक है। नंबर 5, द डिश एयर माइट हेल्प योर हेडेक। तो डैश हेयर यानी नमकीन हवा, सॉल्ट हेयर माइट हेल्प
योर हेडेक। तो सॉल्ट इज़ अ नाउन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है सॉल्ट। सॉल्टी भी नहीं है, सॉल्टेड भी नहीं है और सॉल्टिंग भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सॉल्ट। द सॉल्ट हियर माइट हेल्प योर हेडेक, ताकि आपके सर की जो नमकीन हवा है वो आपकी सर के दर्द में कोई आपकी मदद कर सके, यानी आपके लिए वो बेहतर हो सकता है। नंबर 6 वंस अगेन ये रेफरेंस के बारे में सवाल किया गया है, तो हर एक लेसन का रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। द लेसन फ्रॉम मदर विद लव इज़ रिटन बाय, जो शरबॉन जरबाइन ने लिखा है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे बात की है। ए ऑप्शन में लियम लिखा हुआ है, लियम ने नहीं लिखा है, कीन भी नहीं लिखा है, फ्रॉस्ट भी नहीं लिखा है, नेम लेके गए हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो शरबान। तो जो शरबान ने इस रेस को लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम मदर विद लव को। तो राइटर उसका कौन है? जो शरबान, ठीक है। नंबर 7 यू टू रन अलॉन्ग, यू टू रन अलॉन्ग, यू टू रन अलॉन्ग आई विल कॉल अप विद इन एंड अ टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो उसने नॉडेड किया था जब सर हिलाया था, तो उसके बाद उसने कहा कि आप दोनों चले जाएं तो मैं थोड़ा सा मगन रहूँगी। कर्ल अप से मुराद यहाँ पे क्या होता है? कर्ल अप से मुराद इनग्रास है, बिजी है, इंगेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेब खाने में और टेलीविज़न देखने में, टेलीविज़न में प्रोग्राम देखने में मैं थोड़ा सा क्या होगा, यानी मगन रहूँगी। तो यहाँ पे सेब इज़ एप्पल इज़ करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑरेंज नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था, एक था। तो अकॉर्डिंग टू बुक उसने कहा था कि आई विल कॉल अप विद इन एप्पल एंड टेलीविज़न प्रोग्राम। तो नंबर 8 जो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नंबर 7 का एप्पल है। नंबर 8 मिंटा रन upstairs and dish her heavy shoes and jeans। तो उसने क्या किया? उसने ऊपर सीढ़ी की तरफ भागने लगी और दौड़ी। तो उसने फिर क्या किया? got into her heavy shoes and jeans। तो उसने अपने भारी जूते और जीन्स को पहना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? गॉट इनटू। गेट भी नहीं है, गॉटन भी नहीं है, गॉट इन भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? गॉट इनटू। तो गॉट इनटू है, उसने पहन लिया उसको, ठीक है। डिश आई कॉल सैली एंड आस्क हर इफ शी वांट्स टू गो। अब इस टाइम जो मिंटा ने अपने पापा से ये तजवीज़ की कि अगर मैं अपने पड़ोसन सैली को कहूँ कि भाई आप वो में हमारे साथ चले जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो क्वेश्चन मार्क्स लाजमी बात है कि आप एजम्पशन में, जब आपका कंप्लीट एजम्पशन है फ्यूचर्स की, तो आप शेल और विल का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियसली आप क्या कहेंगे? जो ओल्ड लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश है उसमें आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज विल भी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। बट करेक्ट ऑप्शन इसमें यहाँ पे क्या है? शेल है। शेल आई कॉल सैली एंड आस्क हर इफ शी वांट्स टू गो। तो शेल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 10 जो है, ही वॉज डिश एज दे ड्राव टूवर्ड द बीच बट इट वाज़न्ट द कंपेनियन एबल। इस सेंटेंस में बताया जाता है कि भाई ही वॉज क्या था? साइलेंट। ही वॉज साइलेंट एज दैट ड्रो। वो बिल्कुल खामोश था ड्राइविंग के दरमियान जहाँ पे जाती हुई टूवर्ड द बीच, साहिल की तरफ। बट इट वाज़न्ट कंपेनियन एबल। ये एक दोस्ताना कोई खामोशी नहीं थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या था? ये जो वहाँ पे साहिल तक जा रहे थे तो वो बिल्कुल खामोश था, उन तक वालिद साहब उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। तो इस सिलसिले के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो साइलेंट है, स्लो नहीं है, क्विक नहीं है, टॉकेटिव नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइलेंट है। साइलेंट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट डिश मिंटा टोल्ड हर सेल्फ। मिंटा ने यही समझा था कि भाई वो मैं शायद जब बीच में जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास मेरे साथ वो बातचीत करेगा। अकॉर्डिंग टू बुक्स जो है वो स्कूल के बारे में बातचीत करेगा। तो ही वाज गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल मिंटा टोल्ड हर सेल्फ। होम भी नहीं है, एडमिशन भी नहीं है, स्टडी भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है स्कूल। तो स्कूल का नाम जो था, वो मिंटा का जो स्कूल का नाम था वो था मेरी हाल। मेरी हाल स्कूल के बारे में बातचीत हो रही है। नंबर 12 जो है, इट वाज फनी द वे हर फादर हैड एक्टेड व्हेन शी announced her intention of going to Mary Hall's this terms। तो इस बार टर्म्स की बात हो रही है। तो इस बार की बात की जा रही है कि उसके ने जब इस बार वहाँ पे कॉलेज जाने का वो किया, तो उसके वालिद साहब ने एक बेहतरीन सा मिजाहिया अंदाज बनाया, तो एक्टिंग की, वहाँ पे उसने रद्द-ए-अमल पेश किया। तो थम्स, इसके में न मंथ्स है, ईयर्स भी नहीं है, सेशन भी नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है टर्म्स। नंबर 13, मेंटास मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम, वो भी उसी मेरी हाल से ग्रेजुएट थी। तो ये है मेरी हाल, ठीक है। मेरी हाल है, करेक्ट ऑप्शन इज मेरी हाल। तो मेरी हाल इज करेक्ट ऑप्शन। मेरी माउंट भी नहीं है, मेरी हार्ट भी नहीं है और मेरी हाउस भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरी हाल। शी would live in a dish and be part of all the campus fun। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कहते हैं कि शी, नंबर 14 जो है, she would live in a dish and be part of all the
कैंपस फन। नंबर ए हॉस्टल, बी बोर्डिंग एंड 3 सी स्कूल्स एंड डी जो है वो डॉर्मेट्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डॉर्मेट्री है। जिस हॉस्टल के कमरे में वो रह रहे हैं तो इसमें मुकम्मल तौर पे फ़न की बात की जा रही है। तो डॉर्मेट्री इज़ अ हॉस्टल, कमरे के हॉस्टल में रहते हुए जो कमरा होता है उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। ठीक है। नंबर 15 मिंटाज डिश वाज लिफ्टेड इन अ स्टबर्न लाइन एज हर फादर्स पार्क द कार। जब उसके वालिद ने पार्क गाड़ी को खड़ी की है तो उससे कुछ स्टबर्न का लाइन जो था, लाइन में वहाँ पे एक चीज़ रह गया था। क्या चीज़ रह गया था? चिक गाल को कहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, इंसानी पार्ट ऑफ बॉडी है, आईब्रो, फॉरहेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चिन। चिन से मुराद वो लॉकेट की बात हो रही है। ठीक है, तो चैन उससे गिरा था, तो चिन इज अ करेक्ट ऑप्शन। मिंटास चिन वाज लिफ्टेड इन अ स्टबर्न लाइन एज हर फादर्स पार्क द कार। जो ही उसने गाड़ी कार पार्क की वहाँ पे। नंबर 16 द टाइड वाज Dish and father up the beach she could see bent figure busily digging। जो वो उसके बिल्कुल करीब थे, वो मौजे जो थी वो बिल्कुल ऐसे लहरें उसके करीब थे, तो वो देख रहे थे कि भाई कुछ शख्स कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खुदाई करने में मसरूफ़ है। तो फार आउट है, बहुत करीब थे, उसके करीब थे वो लहरें, वो नज़र आ रही थी। तो फार आउट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। फार ऑफ भी नहीं है, फार ओवर भी नहीं है, फार ऑफ भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फार आउट है। एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 17 शी कुड ऑलमोस्ट हियर द डिश ऑफ द एम्बुलेंस सायरन एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स टाइटली। उसकी वाल के बारे में बात हो रही है कि उसने क्या किया, उसने जो ही देखिए यहाँ पे वेल है, एम्बुलेंस का जो वेल है, हेयर द वेल ऑफ द एम्बुलेंस सायरन, यानी उसकी आवाज़ सुनी। तो एम्बुलेंस सायरन की जो आवाज़ है उसको वेल कहते हैं। तो वेल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। साउंड नहीं है, वॉइस नहीं है, बिल नहीं है, तो उसकी मालदा ने उसकी उंगली को सही मजबूती से पकड़ लिया, थाम लिया। ठीक है, तो 18 शी रिमेंबर्ड ऑल द टाइम्स दे हैड गॉन डैश दिस पास्ट समर। तो स्विमिंग इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो जो उसको तमाम के तमाम वो याद थे जो तैरने के लिए गए थे। ठीक है, स्विमिंग के लिए गए थे। स्विमिंग इज़ अ नाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज़ अ जेरेंड इस्तेमाल किया है, नाउन जेरेंड फॉर्म में। ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया स्विमिंग, वो तैरने के लिए हो जाते, वो तमाम के तमाम गुजरी हुई वक्त उसको याद थी मिंटा को। 19 ओनली वेंडी डे शी हरीड होम फ्रॉम स्कूल एंड फाउंड हर मदर्स इन द यार्ड रेकिंग लीव्स। जो उनकी वालदा जो थी वो जो वापस आ रही थी, एक दिन नवंबर का दिन था, वो कौन सा था? अकॉर्डिंग टू बुक्स नवंबर का दिन था। वेंडी नवंबर डे शी हरीड होम फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से तेज़ी से आई वापस नवंबर के एक वेंडी यानी तूफ़ानी दिन में। तो वहाँ पे उसने पाया कि उसकी वालदा जो है ना वो पत्ते इकट्ठे कर रही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो नवंबर है। दिसंबर भी नहीं, मई भी नहीं, जून भी नहीं है। और आप अगर चैप्टर नंबर 4 में देखें तो आपको सेकंड पेज के फास्ट पे कहीं वहाँ पे मिलेगा नवंबर का दिन था। अच्छा, ओके। नंबर 20 आई विल वॉच हिम लाइक आ डैश मिंटा प्रोमिस्ड लाइटली। मिंटा ने जब डॉक्टर ने उसके साथ बात की तो मिंटा ने ये बात की है कि बिल्कुल मैं उसके एक जो एक शिकारी कुत्ता होता है, बीगल्स की बात की रही, कुत्ते की तरह बिल्कुल इसका मैं देखभाल करूँगी, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, तो बीगल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। डॉग नहीं, वॉचमैन नहीं, कैट भी नहीं। बीगल से मुराद वो एक शिकारी ऐसा कुत्ता जो नस्ली कुत्ते का बच्चा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में खुतिया की बात की जा रही है कि मैं उसी तरह उसकी देखभाल करूँगी, यानी बेहतरीन तरीके से देखभाल करूँगी। तो बीगल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इज़ अ इडियम्स इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, एज अ फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं इन एडवांस वे लेवल पे। ठीक है, तो बीगल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 21 इट गिव्स अ जॉय दैट इज़ परमानेंट एंड अनफेयरिंग एंड हैज़ इन एटर्नल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन। इसमें एक लफ्ज़ आया हुआ है जिसको अनफेडिंग का लफ्ज़ लिखा गया है। अनफेडिंग यानी परमानेंट एंड अनफेडिंग। अनफेडिंग से मुराद होता है एमरॉन्टाइन से मुराद होता है सदाबहार यानी लाजवाल। अनफेडिंग से मुराद होता है लाजवाल। तो यहाँ पे बात बताई जा रही थी कि उन लोगों ने खुशी इस्तेमाल किया जो कि मुकम्मल तौर पे परमानेंट और अनफेडिंग लाजवाल ही इज़ एन एटर्नल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड, जो कि इंसानी दिमाग पर वो एक इम्पैक्ट असर डाल चुका था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए माइंड इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन माइंड की बात की जा रही है, ना स्टाइल की बात की जा रही है, ना लाइफ की, ना ट्रेड की, तिजारत की। यहाँ पे क्या है? इंसानी दिमाग के साथ बात की हो रही है। नंबर 22 द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन was nervous because he had not flown। यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट इस्तेमाल किया, तो पास्ट का इस्तेमाल करते हुए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। तो he had not flown इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
23 जो है, विच वन इज़ इन एक्सेलरी, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये ईटा में आया था, 2008 से ईटा में ये MCQs आया था। तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सेलरी हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक हमारे पास मॉडल एक्सेलरी वर्ब है, एक हमारे पास CB मॉडल्स है, और एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी एक्सेलरी वर्ब है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेलरी वर्ब में हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक हमारे पास डू है और बी है और हैव है। तो डू इज़ अ करेक्ट ऑप्शन इन इट सी, विद प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है, फॉर प्रेपोजिशन है। सो हमारे पास यहाँ पे डू इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ अ एक्सेलरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एक्सेलरी हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक्शन फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ही आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दिस, तो डू जो है ये हमारे पास एज अ मेन और एज ए एक्सेलरी वर्ब भी इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 24 की अगर बात करें, ही रीड्स डैश मैगजीन ही कैन ले हैज़ हैंड्स ऑन, ये ईटा में आया था 2009, फिर 2009 में। तो अब देखिए 2009 में ये आया था ईटा में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्पेसिफिक की बात की जा रही है, रीड्स के साथ कुछ और भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है, तो स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। तो ही रीड्स द मैगजीन ही कैन ले एज हैंड्स ऑन। ठीक है, तो द इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 26 25 अगर देखें, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन। यहाँ पे बेहतरीन किस्म का जुमला इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे लेट यू डाउन के बाद मैं आपको यानी कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको कभी भी हारने नहीं दूंगा या किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, आप हमेशा के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मैं हमेशा भरोसा कर सकते हैं, आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं, मैं कभी भी आपको यानी नीचे दिखाने नहीं दूंगा। तो ये ईटा 2011 में ये आया था। तो इसमें अलोन नहीं है, डाउन का करेक्ट ऑप्शन है कि आपको मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं, अगर नए नहीं है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह मैं सारे बुक्स की और बाकी जितने भी एडवांस लेवल का ग्रामर्स है उसको मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और आप तक पहुँच सके। तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि दूसरों तमाम के तमाम दोस्तों तक आपकी यह बेहतरीन और ऑथेंटिकल नॉलेज, ताकि वो अच्छे तरीके से नंबर ले सके एग्ज़ाम में, किसी के लिए वो किसी को झुकने की ज़रूरत ना पड़ सके, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कोई अगर आप कहीं किस्म की भी गलती आपको नज़र आ रही है या कई किस्म के आप यानी एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर इसको क्या कीजिएगा, कमेंट्स में लिख लीजिएगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।